इमरान खान ने अपने 3.5 साला दौर हुकूमत में 32 गैर मुल्की दौरे किए, जिनमें से वो 8 बार सऊदी अरब गए। कभी वो सऊदी बादशाहत से रिश्ता बेहतर करने आते और कभी माली मदद मांगने। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपना पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का ही किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान काम पाकिस्तान से ही मजबूत ताल्लुकात हैं। सना 1970 के बाद से ये ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं और अमूमन पाकिस्तानी रहनुमा अपने पहले दौरे पर सऊदी अरब का रुख करते हैं। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि ऐसा करने की सबसे अहम वजह सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मिलने वाली माली इमदाद है। मकामी मीडिया पर चलने वाली एक खबर में यह दावा किया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से $8 अरब का इमदादी पैकेज हासिल करने में कामयाब हुए हैं। पाकिस्तानी अखबार दी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को तेल की मद में दी जाने वाली माली इमदाद को दुगना करेगा। इसके अलावा ये $4.2 अरब के जारी कर्ज की वापसी को मुअख्खर भी करेगा। अगस्त 2018 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाने के बाद इमरान खान अगले ही माह अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे थे। ताहम इस हवाले से अभी तक कोई हतमी मुआहिदा नहीं हो सका है, न ही दोनों जानिब से कोई बयान जारी हुआ है। सऊदी अरब ने आखिरी मुआहिदे के तहत दिसंबर 2021 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $3 अरब जमा करवाए थे। इस हवाले से बात करते हुए कराची की IBA यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई कहती हैं कि इमरान खान और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते ही सबसे पहले सऊदी अरब गए, क्योंकि दोनों को फौरी तौर पर माली मदद की ज़रूरत थी। वो कहती हैं कि हालात कुछ भी हों, सऊदी अरब पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के काबिल है। गुज़िश्ता साल जब पाकिस्तान मुश्किल माशी बहरान का शिकार था और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिर रही थी और उसके ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो रहे थे, तब सऊदी अरब उसकी मदद के लिए आगे आया था। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $4.2 अरब की माली इमदाद दी थी। इस मदद का ऐलान इस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के दौरान किया गया था। ये मदद सस्ते कर्ज़ों और उधार तेल की सूरत में थी। इसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया था और कहा था कि हम पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक को $3 अरब और तेल की मद में $1.2 अरब देने पर वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान को यह कर्जा दिसंबर 2021 में सऊदी अरब से मिला था। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान क्यों अहम है? सुन्नी अक्सरियती सऊदी अरब और शिया अक्सरियती ईरान अरब दुनिया में बालादस्ती के लिए मुकाबला करते रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अब भी बहुत अच्छे नहीं हैं और दोनों ममालिक यमन में प्रॉक्सी वार भी लड़ रहे हैं। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि ज़रूरत पड़ने पर सऊदी अरब पाकिस्तान से फ़ौजी ताउन की तवक्को रखता है। कुछ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि सऊदी अरब माशी पैकेजों और सरमायाकारी के वादों के ज़रिए माली तौर पर पसमानदा पाकिस्तानी हुकूमत की वफ़ादारी ख़रीदने की कोशिश करता है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में सऊदी कर्ज़े कोई नई चीज़ नहीं है। सऊदी पैसे और अमरीकी पॉलिसी की वजह से इस्लामाबाद हमेशा रियाज के करीब रहा है। सऊदी अरब चेक बिग डिप्लोमेसी। यह रिश्ता इस वक्त उभरा जब ज़ियाउल हक ने सना 1977 में बाएं बाजू की तरफ झुकाव रखने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से हटाया था। ये भी अमेरिका के करीब आने के लिए किया गया। सना 70 की दहाई में जब तेल की कीमतें अचानक बढ़ी तो सऊदी अरब की जेबें भरने लगी और उसने खूब मुनाफा कमाया। इस रकम की बुनियाद पर सऊदी अरब ने अरब और मुस्लिम दुनिया में चेक बिग डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया। सऊदी अरब ने ममालिक की हिमायत हासिल करने के लिए अपना पैसा बहुत इस्तेमाल किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को न सिर्फ कर्जे दिए बल्कि मजहबी बुनियादों पर भी मदद की।
पाकिस्तान की मसाजिद और मदारिस को भी सऊदी अरब से खैरात मिली। तज्जियाकार और मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सऊदी इमदाद कई तरीक़ों से पाकिस्तान पहुंचा करती थी। ये सिर्फ फ़ौजी और सिविलियन इमदाद की शक्ल में ही नहीं थी, बल्कि मजहबी चीज़ों के लिए भी थी। ज़ियाउल हक़ की हुकूमत ने सऊदी खैराती इदारों को मसाजिद में सरमायाकारी करने की भी इजाज़त दी थी। रियाज़ पर पाकिस्तान में सुन्नी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम भी है। इससे शिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद में भी इजाफ़ा हुआ है। इसी तरह इस पर ईरान में भी ऐसे ही हमले करने के इल्ज़ामात थे। दूसरी जानिब अमेरिका सऊदी अरब का दोस्त मुल्क है, जबकि पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी अहम रहा है। फरवरी सना 1979 में ईरान का इनकलाब और अफ़गानिस्तान पर सोवियत यूनियन का हमला दो ऐसे वाक़यात थे जिन्होंने पाकिस्तान को अमेरिकी ख़ारजा पॉलिसी के लिए अहम बना दिया था। अमेरिका मगरबी एशिया में एक महाज़ बनाना चाहता था ताकि वहाँ सोवियत यूनियन और ईरान के असर और रसूख को कम किया जा सके। इन हालात ने पाकिस्तान को अमेरिका के लिए ख़ास बनाया और इसे सऊदी अरब के और भी करीब कर दिया। ताहम इमरान खान की हुकूमत के दौरान अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में वाज़े तल्ख़ी देखने में आए। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत अमेरिका के साथ ताल्लुकात को दोबारा पटरी पर लाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगी। साथ ही सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान हालिया बरसों में दूरियां भी देखी गई हैं। यमन की जंग भी सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात में तल्ख़ी की एक वजह है। सऊदी अरब को लगता है कि अमेरिका ने इसकी कोई मदद नहीं की। माहिरीन का ख्याल है कि मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक तौर पर मज़ीद मजबूत होना चाहता है, लेकिन वो ऐसा अमेरिका को नाराज़ करने के एवज़ नहीं करना चाहता। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और सऊदी अरब के पास ये ताकत नहीं है। अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से अपने दौरा सऊदी अरब के दौरान इमरान खान ने कहा था कि अगर सऊदी अरब की सलामती को कभी ख़तरा लाहिक हुआ तो पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। इमरान खान ने कहा था कि दुनिया का मौक़िफ़ कुछ भी हो, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। ये बात भी अहम है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की फ़ौज को भी तरबियत देता है। सऊदी अरब और इंडिया की बढ़ती क़ुर्बत और पाकिस्तान के ख़दशात। पाकिस्तान का दोस्त सऊदी अरब हालिया बरसों में इंडिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने से पीछे नहीं हटा। सऊदी अरब के आर्मी चीफ ने रवां साल फरवरी में इंडिया का दौरा किया था। ये किसी भी सऊदी आर्मी चीफ का इंडिया का पहला दौरा था। 3 साल कबल जब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इंडिया आए थे तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करते हुए एयरपोर्ट पहुंचकर उनका इस्तकबाल किया था। चंद माह बाद जब इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2019 में सऊदी अरब का दौरा किया तो दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल कायम की थी। इसके बाद दिसंबर 2020 में इंडिया के इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल निरवानी ने सऊदी का दौरा किया था। ये किसी इंडियन आर्मी चीफ का सऊदी अरब का पहला दौरा था। पाकिस्तान सऊदी अरब की इंडिया के साथ बढ़ती हुई कुर्बत से बेचैन है। इसके बावजूद सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत हैं। प्रोफेसर हुमा बकाई कहती हैं कि ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात अब भी मजबूत हैं, लेकिन अब हालात तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान के कायदीन इस बहरान की घड़ी में सऊदी अरब की तरफ देख रहे हैं। ताहम क्या सऊदी अरब पहले की तरह पाकिस्तान की मदद कर सकेगा? प्रोफेसर बकाई का ख्याल है कि पाकिस्तान को मिलने वाली सऊदी इमदाद दरअसल माजी के मुकाबले में कम हो गई है। पाकिस्तान शायद सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा साबित कदम ना हो, क्योंकि उसकी माशी खुद मुख्तारी सुकड़ती जा रही है। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाली माली इमदाद में कमी वाक़ई हुई है। इसकी वजह सऊदी अरब की अपनी माशी हुदूद हैं। जंग के बाइस भी सऊदी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि कमज़ोर माशी हालत की वजह से पाकिस्तान खुलकर सऊदी अरब की मुखालफत नहीं कर पा रहा है।
جب انڈین حکومت نے سنہ 2019 میں جموں و کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ہٹا کر کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کی تو پاکستان کو توقع تھی کہ سعودی عرب کھل کر اس کی مخالفت کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تاہم پاکستان کھل کر سعودی عرب سے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کر سکا۔